हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिन ट्रेड्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में और हमारी वीडियो सीरीज रहेगी ऑप्शंस के ऊपर, जिसमें फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ऑप्शन की कुछ स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करने से अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस बेसिकली आर द डेरिवेटिव टूल्स जिनको हम यूज़ करते हैं हमारी ट्रेडिंग के अंदर अपनी ट्रेड को हेज करने के लिए एंड स्ट्रेटजाइज करने के लिए। सो दीज बेसिकली आर दी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो बेसिकली हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट के काफी काम आते हैं। एंड फ्रेंड्स, जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस बेसिकली जो है दे आर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टूल्स, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर या डेरिवेटिव्स के अंदर एक एक्सपायरी भी होती है। सो वी कैन नॉट होल्ड द ऑप्शंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी कैन होल्ड द ऑप्शंस टिल इट्स एक्सपायरी डे। तो ऑप्शंस के अंदर या डेरिवेटिव्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी एक्सपायरी। दे गेट एक्सपायर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो वीकली भी हो सकते हैं, वो मंथली भी हो सकते हैं। सो ऑप्शंस में हमें एक्सपायरी का ध्यान रखना होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शंस के अंदर होती है कि ये बेसिकली जो है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, सो दे कैन बी ट्रेडेड बाय डायरेक्शनल। दैट मीन्स हम मार्केट के दोनों डायरेक्शंस में, चाहे वो बाइंग साइड में हो या फिर सेलिंग साइड में हो, दोनों तरफ हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। वी कैन बेसिकली यूज इट फॉर ऑन बोथ द साइड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मार्केट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस ऑप्शंस के अंदर होती है इसका प्रीमियम। ऑप्शंस जितने भी आपको मिलेंगे ये बेसिकली एक प्रीमियम पे होते हैं। वी हैव टू पे अ प्रीमियम फॉर देम। एंड ऑप्शंस के अंदर जो है आपका प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही वैल्यू ऑप्शन की निकलती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी दैट ऑप्शंस जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं गाइस। द टू पार्ट्स आर कॉल्स एंड पुट्स। कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस दोनों ही गाइस अपने आप में ऑपोजिट होते हैं। कॉल ऑप्शन को बाय करने में या कॉल ऑप्शन के अगर हम इसको बाय कर रहे हैं तो हमारा इसके अंदर व्यू होता है दैट द मार्केट विल बी गोइंग अप, और एक पुट ऑप्शन बायर का जो व्यू होता है दैट द मार्केट विल बी गोइंग डाउन। दैट मीन्स एज पर द मार्केट सिचुएशन हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, वेदर इट कैन बी कॉल और इट कैन बी पुट। तो ऑप्शंस यहाँ पे जो है दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है गाइज, ऑप्शंस के अंदर दो अलग अलग तरीके से काम होता है। दैट इज बाय बायर ऑफ एन ऑप्शन, ऑप्शंस को खरीद कर, एंड बाय सेलिंग एन ऑप्शन, बाय सेलर ऑफ एन ऑप्शन। दैट मीन्स ऑप्शंस के अंदर हम दो अलग अलग तरीके के ट्रेड देखने को हमें मिलते हैं। जो ऑप्शंस खरीद रहे हैं, बायर ऑफ एन ऑप्शन, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, दे आर बाइंग द प्रीमियम, जो प्रीमियम पे करके ऑप्शंस को खरीद रहे हैं। ऑप्शन बाइंग जो है इट इज नॉट वेरी हाई अमाउंट रिक्वायर्ड। ऑप्शंस बाइंग के अंदर आप छोटे अमाउंट्स के साथ भी, एक छोटे वैल्यू के साथ भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शंस को बाय किया है सो यू नीड अ गुड रनिंग मार्केट और अ गुड ट्रेंडिंग मार्केट, तभी ऑप्शंस की वैल्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी, उसमें आपको वैल्यू ऐड होते हुए देखने को मिलेगी। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग मानी जाती है ऑप्शंस के अंदर वो है बाय सेलिंग दी ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर सेलिंग पोजीशंस बनाना। ऑप्शन सेलिंग बेसिकली जो है इट इज द प्रीमियम गेम, जिसके अंदर हम प्रीमियम्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक छोटे से ग्राफ के साथ अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं हाउ द व्यू ऑफ द ऑप्शंस वर्क। लेट्स सपोज अगर हमारी इक्विटी है, इक्विटी का व्यू इज फॉर अपसाइड, अगर हमें लग रहा है कि इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा, द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन विल डिक्रीज। Similarly, if the equity market will be going down, the value of call option will decrease and value of put option will increase. तो अगर बेसिकली किसी ट्रेड का, किसी ट्रेडर का व्यू मार्केट पे बुलिश है तो बायर ऑफ एन ऑप्शन विल फोकस ऑन कॉल बाइंग, बट द सेलर ऑफ द ऑप्शन या सेलर जो है ऑप्शन सेलर्स दे विल फोकस ऑन पुट सेलिंग। और इसी तरीके से अगर सपोज मार्केट का व्यू आपका बेयरिश है, अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा, सो सेलर ऑफ द ऑप्शन विल फोकस ऑन कॉल सेलिंग एंड द बायर ऑफ द ऑप्शन विल फोकस ऑन पुट बाइंग। दोनों ही केसेस में प्रॉफिट जो है वो मार्केट अगर इस डायरेक्शन में चलता रहेगा तो ही होगा। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज फिर और आ जाती है दैट जो बायर ऑफ एन ऑप्शन होता है इसका जो रिस्क है दैट इज लिमिटेड
रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है अगर बड़ा मूव मार्केट में मिल गया तो, लेकिन वो काफी रेयरली होता है। लेकिन अगर हम सेलर ऑफ एन ऑप्शन की बात करें तो उसका रिस्क हो जाता है अनलिमिटेड। अगर इसने अपनी पोजीशन को ओपन छोड़ दिया सो ही कैन गेट अ वेरी ह्यूज लॉस, एंड रिवॉर्ड आर लिमिटेड। सो ये आपको ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में दो अलग अलग सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं या ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी प्रीमियम्स और इनके बेसिकली एक्सपायरीज को समझना। अगर फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आगे फर्दर ऑप्शंस जो है वो आपके दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दो अलग अलग कैटेगरीज आपकी आ जाती है, इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस। वी आर हैविंग टू इंडेक्सेस मेजरली, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड हम अगर स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं वो आपके स्टॉक ऑप्शंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस जो हैं दे एक्सपायर एवरी थर्सडे। इनकी एक्सपायरी आपको हर थर्सडे देखने को मिलती है, सो दे आर वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड स्टॉक ऑप्शंस एक्सपायर ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। दैट मीन्स ये जो है दे आर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझने को मिल रही है दैट इंडेक्स ऑप्शंस आर दी वीकली ऑप्शंस, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड स्टॉक ऑप्शंस आर दी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑप्शंस की एक्सपायरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें बेसिकली आप कैसे इनको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर गाइस हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। और ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज अलग अलग आप क्या बना सकते हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो सीरीज में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।